नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का पार्ट 2 है और स्थायी ऊतक और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और सबसे सरल परिभाषा में हम आपको बताएंगे इसमें। इसके अगले वीडियो में हमने देखा था जो कुछ पार्ट इसके देखे हुए थे और हम इस वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे स्थायी ऊतक और उनके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थायी ऊतक की परिभाषा क्या होती है। देखिए क्या होता है, जब विभाजोत्तक ऊतक में वृद्धि करने की क्षमता समाप्त हो जाती है तब वह विभेदीकरण प्रक्रिया के द्वारा स्थायी रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार के ऊतकों को स्थायी ऊतक कहते हैं। स्थायी ऊतक का मुख्य कार्य पौधों को सहायता प्रदान करना होता है। देखिएगा जी, जो स्थायी ऊतक होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में अगर हम खाना खाते हैं तो उसके लिए भी कई तरीके की हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें सहायता मिलती है। उसी तरीके से जो ये ऊतक होते हैं वो भी पौधों को क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। तो देखते हैं इनके इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जो स्थायी ऊतक के प्रकार हैं, सबसे पहला साधारण ऊतक है और दूसरा जो है जटिल ऊतक है और तीसरा विशिष्ट ऊतक है। तो साधारण ऊतक की हम परिभाषा देखते हैं। साधारण ऊतक क्या होते हैं, तो देखिएगा साधारण स्थायी ऊतक भी कहते हैं इनको। तो इस ऊतक को पेरेन्काइमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख कार्य पौधों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करना होता है। जो आपके साधारण स्थायी ऊतक होते हैं ये पौधों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, जैसे भोजन निर्माण में, लचीलता उत्पन्न करने में, मजबूती प्रदान करने में इसका योगदान रहता है। इस ऊतक का क्या काम होता है, भोजन का निर्माण करता है पौधों में और लचीलता उत्पन्न करता है। जैसे कि हवा का तेज झोंका आता है तो उस टाइम पे पेड़ क्या होते हैं, उस झोंके को सह लेते हैं। तो इसी ऊतक के कारण क्या होता है, वो सह लेते हैं। अब इसके भी प्रकार हैं तो वो भी देख लेते हैं हम कि साधारण स्थायी ऊतक के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिएगा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का क्या कार्य होता है, तो पौधों में कोलेनकाइमा ऊतक लचीलता उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी लचीलता के कारण ही पौधे तेज पवनों को अपने आप से बचा पाते हैं। ठीक है। और दूसरा है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा ऊतक में क्लोरोफिल लवक पाया जाता है जो पौधों को द्वारा संश्लेषण अपक्रिया में मदद करते हैं। इस प्रकार यह ऊतक पौधों को भोज्य पदार्थों के निर्माण में मदद करता है। तो क्या होता है, क्लोरेनकाइमा ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आपका स्क्लेरेनकाइमा। यह ऊतक एक सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है। इस ऊतक में लिग्नन पदार्थ नामक पदार्थ पाया जाता है जिसकी मदद से यह ऊतक पौधों को मजबूती प्रदान करता है। देखिएगा जैसे क्या होता है, ये जो आपका ऊतक है पौधों को मजबूती प्रदान करता है। और ये जैसे कि इसमें देखें कि नारियल की खोल तथा पेड़ों की छाल इसी ऊतक में पाए जाने के कारण कठोर प्रवृत्ति की होती होगी। तो आपने देखा होगा कि जो पौधों की जो मान लीजिए जो त्वचा होती है और उस त्वचा में क्या होता है कि कठोर आपको कठोरता मिलती है। तो वो क्या होती है, इस स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की वजह से कठोरता पाई जाती है उसमें। आगे आपका है एलेरेनकाइमा। एलेरेनकाइमा का क्या काम होता है, यह जलीय पौधों को जरूरी उत्प्लावन बल उत्पन्न करने में मदद करता है। इसी कारण जलीय पौधे पानी में तैर पाते हैं। यह ऊतक पौधों के मध्य कुछ खाली स्थान छोड़ देता है जिससे उस स्थान पर वायु भर जाती है, जिससे पौधा हल्का हो जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा ये जो कमल का फूल होता है ये क्या होता है, पानी में होता है। तो पानी में होता है तो मान लीजिए कि वहाँ पर जो आपका एलेरेनकाइमा काम कर रहा होता है, जो उसकी कमल के पौधे की जो आपकी एक बोले तो उसमें क्या होता है, पाइप टाइप की होती है जो पानी के कीचड़ से, पानी के अंदर कीचड़ में से निकलती है और वो पानी के ऊपर रहती है। जो उसका फूल होता है कमल का वो हमेशा पानी के ऊपर रहता है। तो वो इसी वजह से एलेरेनकाइमा ऊतक की वजह से पाया जाता है। ठीक है। तो आप देखिएगा जटिल ऊतक की परिभाषा देखेंगे और हम इसके प्रकार देखेंगे। तो जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, यह ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं, जैसे जाइलम एवं फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है, अपना अलग अलग कार्य होता है। तो देखिएगा हम इनके बारे में देखेंगे। तो जटिल ऊतकों के उदाहरण में जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं। तो देखिएगा जाइलम क्या होते हैं, तो जाइलम जो होते हैं
जाइलम ऊतक पौधों में जड़ों के द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम ऊतक इस कार्य को संपन्न करने के लिए केशकत्व बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो केशकत्व क्या होता है? केशकत्व बल आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में अभी वो दिया चलती थी, जो कांच की एक बोतल में बना के उसमें तेल भरकर कपड़े की नली बाती बनाकर डालते थे। तो उसमें क्या होता था, जो उसका ऑयल होता था उसके अंदर, तो वो केशकत्व की क्रिया के कारण ऊपर जाता था और वो जलता रहता था दिया। उसी तरीके से ये जो आपका जाइलम होता है, ये पौधों को जड़ों द्वारा अवशोषित जल को क्या करते हैं, पौधों की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जाइलम ऊतक में प्रायः कोशिकाएं जो होती हैं मृत अवस्था में पाई जाती हैं। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम ऊतक पत्तियों के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। फ्लोएम ऊतक की अधिकांश कोशिकाएं जीवित अवस्था में होती है। देखिए कि क्या होता है, फ्लोएम जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन, जो प्रकाश संश्लेषण में पौधे होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। वो आपके फ्लोएम ऊतक के कारण क्या होता है, पौधे को मतलब एनर्जी मिल पाती है, वो पूरे पौधे में क्या करते हैं, वितरण करते हैं। तो वो आपका क्या होता है, फ्लोएम कहलाता है। और यहाँ पर देखिएगा जो तीसरा टाइप मैंने बताया हुआ है इसका विशेष ऊतक, तो इस प्रकार के ऊतकों में विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि गोंद, रेजिन, तेल तथा लैक्टेस आदि विशेष ऊतक इनसे निर्मित पदार्थ हैं। ठीक है, ये जो ऊतकों से होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं ऊतकों से निर्मित होती हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।